गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और अब मैंने शुरू किया है घर का काम करना। एक्चुअली ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बहुत बर्फीली हवा चल रही है, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, रजाई में बैठ के आलस हो जाते हैं। तो बच्चों को भेजने के बाद मैं भी थोड़ी देर वापस रजाई में चली गई थी और कपड़े वगैरह थे नहीं आज, तो थोड़ा सा मेरे को भी उस दिन आलस हो जाते हैं काम करने में। तो मैं थोड़ा 1 घंटा वापस सो गई थी। ऐसे अगर कपड़ों वगैरह का काम होता तो फिर तो नींद नहीं आती, फिर एक चिंता लगी रहती है दिमाग में कि हाँ काम करना है। तो जब मेरे पास कपड़े नहीं होते तो मुझे बड़ा मतलब माइंड ना बड़ा फ्री सा लगता है कि हाँ आज काम नहीं है। वैसे तो हमेशा रहती हैं थोड़े बहुत, पर आज मैं थोड़ा सा आलस ही करी थी। तो अब बज चुके थे सुबह के 9:30 और अब तो उठना ही था। तो यहाँ मैं बना रही थी आज आलू मेथी, जो कि मैं बना रही आज प्रेशर कुकर में। वैसे ज़्यादातर मैं बनाती हूँ कढ़ाई के अंदर, आपने देखा ही होगा, पर आज थोड़ा सा जल्दबाजी कह लो या वैसे ही कह लो, प्रेशर कुकर में मैंने एक्चुअली बना के देखी तो उसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगा और थोड़ा जल्दी भी बन जाती है। तो एक्चुअली मैंने मम्मी मम्मी ने बनाई थी, तो मैंने मम्मी के हाथ की खाई आलू मेथी प्रेशर कुकर की बनी, तो वो मुझे अच्छी लगी। तब से फिर मैं भी मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, 2-3 बार हो गया, तो इसी में बनाती हूँ प्रेशर कुकर में। एक तो जल्दी से बन जाती है फटाफट, एक सीटी लगती है और आलू मेथी तैयार। कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं वैसे टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो मैं हमेशा ही कहती हूँ सब्ज़ी कम आँच पे बनती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। पर अब मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था, ज़्यादा से 9:30-10 बजने वाले थे, तो फिर काम करते करते टाइम हो जाता है बच्चों का भी, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो इसमें बना ली जाए। मतलब इसके टेस्ट में कोई कमी नहीं रहती, ये नहीं लगता कि कढ़ाई की ज़्यादा अच्छी है या प्रेशर कुकर की ज़्यादा अच्छी है, दोनों का टेस्ट तो सेम ही होता है। बस ये है कि ये थोड़ा सा जल्दी बन जाती है सब्ज़ी, बस इसमें ये है। तो यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने पहले लहसुन गरम करके डाल दिया, सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं। और उसके बाद अच्छी तरह मेथी को जो है मिक्स कर दिया है और साथ के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आलू और इनको अच्छे से थोड़ी देर कसने देंगे, क्योंकि मेथी जो है काफ़ी सारा पानी छोड़ती है, तो उसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है सीटी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले आलू, ये मैं ये दिखा रही थी, जो मार्केट में छोटे वाले आलू आते हैं ना नए, उसके साथ आलू मेथी बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बजाय मैंने देखा लोग बड़े बड़े आलू डालते हैं, तो जब जब नहीं होते तब तो खैर हम लोग भी वही यूज़ करते हैं, पर अगर मार्केट में जब छोटे वाले आलू आ जाते हैं तो आप उसके साथ बना के देखना, आलू मेथी में एक अलग ही टेस्ट आएगा। बहुत बहुत ही टेस्टी बनते हैं उसके बाद वो। तो यहाँ एक साइड मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि अगर मैं रख के काम में लग जाती हूँ तो ऑब्वियसली वो निकलता ही निकलता है, ये तो मतलब है ही दिक्कत। हर किसी के साथ ही होती है, मुझे लगता है मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ही होती है। तो मैंने सोचा चलो सब्जी बन रही तो साथ साथ एक तरफ इसको भी बॉईल कर देते हैं। तो यहाँ दूध में आ गया उबाल और फ्लेम कर दिया मैंने बंद। अब यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो मेथी ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े जो मतलब हमारे रेगुलर मसाले हैं वो सब, और थोड़ी देर फिर उसको कसने देंगे मसालों के साथ में। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं सारे मसाले। सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें नमक, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च। बस ये 3 मसाले से ही मैं बनाती हूँ आलू मेथी। इसमें गरम मसाला वगैरह या धनिया वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और इन तीनों मसालों से ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और साथ में जाता है इसमें लहसुन, बस ये 3-4 चीज़ें हैं। उसी से ही मतलब मम्मी ऐसे बनाती है तो हम लोगों को भी ऐसे ही मतलब इसके स्वाद का है, थोड़ा सा इस तरह से खाना पसंद करते हैं। बाकी अपना अपना तरीका, बहुत से लोग इसमें टमाटर वगैरह भी डालते हैं, तो हम लोग कभी नहीं डालते टमाटर वगैरह इसके अंदर। टमाटर तो मैं कभी कभी भी नहीं डालती, मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाती है टमाटर से। तो यहाँ सारे मसाले डालकर अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। और यहाँ थोड़ा सा कुकर में हो जाते प्रॉब्लम, तो मैं प्रेशर चेक कर रही थी इसका, थोड़ा सा प्रेशर मैंने चाकू से ही निकाल दिया। तो कभी तो विसल आ जाती है इसमें, कभी रह जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ बस एक हल्का सा सीटी लगा के और थोड़ा सा प्रेशर बना के जो है मैंने गैस को बंद कर दिया था। और अब बारी थी बर्तनों की, जो कि लगे हुए थे ढेर सिंक में। तो सब्जी वगैरह बनाने के बाद हाथ के हाथ मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए, क्योंकि यही रहता है चलो किचन का पहले सारा काम एक साथ हो जाए ख़त्म तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं थे वैसे, तो मैं रात को ही सारा करके सोती हूँ, पर सुबह जैसे खाना वाना बनता है, बच्चों के डब्बे वब्बे बनती है, तो हो ही जाता है नाश्ता वगैरह करने के लिए।
तो ज़्यादा रात को साफ़ कर लेती हूँ, तो सुबह के लिए बस यही थोड़े से जो बर्तन होते हैं वही रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बर्तनों को भी क्लीन कर दिया। तो यहाँ पर सिंक बिल्कुल हो चुका है क्लीन, बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए। उसके बाद मैंने हैंड वॉश करके, हाँ हैंड वॉश कर लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने सब्ज़ी चेक की, तो ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल बनकर अच्छी से हो गई है तैयार। सीटी लगाते तो आलू भी आपको पता है एक ही सीटी काफ़ी रहती है आलू के लिए। आलू वगैरह अच्छे से गल गए हैं, चेक कर लिए थे मैंने। और यहाँ पर मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। माय फेवरेट। विनोद जी के लिए मुंह बना रहे हैं, आज छुट्टी पर हैं थोड़ा, उनको पसंद नहीं आती है सब्ज़ी, सूखी लगती है इनको सब्ज़ी है। अब ये ग्रेवी वाली तो बन नहीं सकती कि मैं इसको ग्रेवी वाली बना लूँ, पर कोई नहीं, मैं तो खाती हूँ, परी खाती है, हमें दोनों को बहुत पसंद है। मिष्टी भी खाई लेती है। इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर काम करने, अपना घर की डस्टिंग वगैरह। आके देखा तो लाइट जा चुकी थी, तो फिर थोड़ा सा मेरा मूड हो गया ख़राब, क्योंकि मुझे आज नहाना था, शैम्पू करना था। क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं रहता, लाइट गई है तो कब तक आएगी। कई बार सर्दियों में भी लंबे लंबे टाइम के लिए कट हो जाता है, तो काफ़ी देर हो चुकी है, वैसे भी अभी तक भी नहीं आई है। तो मतलब चलो कोई नहीं, लाइट का खैर काम पर तो कोई असर पड़ता नहीं है सर्दियों में। इतनी तो रोशनी रहती है इन्वर्टर से कि घर का काम आराम से हो जाए। ज़्यादा मुसीबत तो गर्मियों में ही आती है। तो यहाँ पे सारा काम फटाफट किया मैंने, और अब रह गई थी बस झाड़ू लगाना, वो भी काम ख़त्म कर लिया। और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। इसके बाद सिर्फ एक काम रह गया, नहाने का, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइट नहीं है तो गीज़र ऑन नहीं होगा। और मुझे करना है शैम्पू, वरना तो मैं गैस पर एक पतीला पानी रख के कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, मतलब अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, पर अब वेट करना पड़ेगा। यहाँ विनोद जी नहा कर हो गए हैं फ्री और कर रहे हैं पूजा पाठ। लाइट मांग लो भगवान से, थोड़ी लाइट दे दें, मुझे भी नहाना है, आलस आ रहा मुझे। ये क्यों निकाल दिए क्रीम बाहर? लगा रहा था ना। धूप बत्ती ख़त्म हो रही है शायद। स्वेटर वगैरह तो पहन लो तुम ठंड में पहले। फ्रेंड्स मैं भी सोचूं लाइट का और वेट ना करूं, 11:30 हो चुके और मुझे अब लग रही है ठंड और आलस भी आ रहा है। तो मैं सोचूं मैं भी एक पतीला पानी रख के नहा ही लेती हूँ, लाइट का क्या पता कब तक आएगी, है ना। मैंने लाइट का क्या पता कब तक आएगी, मैं भी रख लेती हूँ पतीला पानी, वो क्या करेगी। फ्रेंड्स लाइट का वेट ना करते हुए मैं नहा कर हो गई हूँ फ्री। मुझे पता था पता नहीं कब तक आएगी लाइट, कोई है, नहा लिया, काम हो गया है। अभी पानी और रखा है, मिस्टी भी आ रही है, वो भी नहाएगी। और छुट्टी वाले दिन काम ख़त्म नहीं होता है। अभी मैं नहा के आई हूँ, पहले पोहा का पैकेट ला के रखा हुआ है, चाय का बर्तन रखा हुआ है। अब पहले नाश्ता बनाओ फिर रोटी बनाओ, ये होता है जब ये छुट्टी पर होते हैं ना, काम एक्स्ट्रा ही रहता है, ये बनाओ और वो बनाओ। अब नहा के पहले नाश्ता बनाती हूँ, नहीं नहा तो लिया, थोड़ा कंघी अंघी करके पहले नाश्ता बना देती हूँ, फिर उसके बाद बना लेंगे खाना। मिष्टी भी आने वाली है, छुट्टी पर है, तो उसकी फ़ीस वगैरह जमा करानी थी, तो मैंने चलो लेते ही आना। 12 तो बज ही चुके हैं, 12 बज चुके हैं, वेट करते करते लाइट का। यहाँ बन गया है पोहा और यहाँ तैयार हो गई है चाय, और अब कर लेते हैं थोड़ा सा नाश्ता। 12:30 बज चुके हैं। आजा मिष्टी, मेरा मेरा पोहा थोड़ा पहले ना। सॉक्स क्यों नहीं पहनी? भूल गया। इधर जाओगे इन्वर्टर से?
मेरा राशन दिक्कत हुआ है, इन्वर्टर को कनेक्शन। तो फ्रेंड्स फाइनली लाइट आ गई है, 1 बज गया है, 1 बजे सही लाइट आई है। 9 साढ़े 9 बजे की गई हुई थी लाइट, अब आई है। मेरे ख्याल से 9:30 से भी पहले की गई हुई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और अब चला लिया है मैंने हीटर। अब ठंड हो गई है एक्चुअली, धूप आती है कम बहुत, थोड़ा सा बार बार गिरे थे, थोड़ा सुखा लेते हाथ पैर। और आओ मम्मी, मम्मी भी आ गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते, फिर मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।